मेरे लाल सुनो, अब तुम एकांत में बैठो, अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों को महसूस करो, क्योंकि यह सांसें केवल हवा का आना जाना नहीं है, यह मेरे और तुम्हारे बीच का संवाद है। हर आती हुई सांस तुम्हें जीवन दे रही है और हर जाती हुई सांस तुम्हारे भीतर के विकारों को बाहर फेंक रही है। इसे जानो, इसे समझो, बाहर की दुनिया की हलचल से दूर हो जाओ, उस शोर से जो तुम्हें बताता है कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या होना चाहिए, उस कोलाहल से जो तुम्हें तुम्हारी कमियों का एहसास कराता है, उस दौड़ से जो तुम्हें थका रही है, उन चेहरों से जो नकाब ओढ़े हुए हैं, उन आवाजों से जो तुम्हारे कानों में संदेह का विष घोलती है, उन सब से दूर, बहुत दूर अपने भीतर के उस शून्य में उतर आओ जहाँ केवल मैं और तुम हैं। क्योंकि अब जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ वह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह मंत्र है। यह तुम्हारे हृदय की सबसे गूढ़ बातें हैं जो तुम्हें शांति देंगे, जो तुम्हें शक्ति देंगे, जो तुम्हें जगाएंगे ताकि तुम संसार में अद्भुत कार्य कर सको, बिना डर के, बिना रुके, बिना थके। बच्चे, तुम्हें पता है कि जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, जो भी पीड़ा, जो भी ठोकरें तुम्हें मिली हैं, वे व्यर्थ नहीं हैं, वे अकारण नहीं थी, वे किसी श्राप का परिणाम नहीं थी, वे मेरे द्वारा भेजे गए प्रशिक्षण के अध्याय थे। वे तुम्हारे लिए हैं, केवल तुम्हारे लिए। वे तुम्हें तैयार कर रही हैं उस महान उद्देश्य के लिए जिसके लिए मैंने तुम्हें इस धरती पर भेजा है। मैं माँ काली हूँ, मैं तुम्हारी जननी हूँ और कोई भी माँ अपने बच्चे को कमजोर नहीं देखना चाहती। इसलिए मैं तुम्हें एक योद्धा बना रही हूँ, एक ऐसा योद्धा जो बाहर के शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने भीतर के भय से, अपनी निराशा से, अपने आलस्य से लड़ता है। मैं तुम्हें एक सच्चा साधक बना रही हूँ जो सिद्धियों के पीछे नहीं, सत्य के पीछे भागता है, जो चमत्कारों की कामना नहीं करता बल्कि स्वयं एक चमत्कार बन जाता है। मैं तुम्हें एक ऐसा रथी बना रही हूँ जो संसार की भीड़ में भी, मोहमाया के कीचड़ में भी, निंदा और प्रशंसा के शोर में भी अपनी दिशा नहीं भूलता और मेरी ओर निष्ठा के साथ चल सके। इसलिए जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारे कंधे जिम्मेदारियों के बोझ से झुक जाएं, जब तुम्हें लगे कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना असंभव है, जब तुम्हें लगे कि हार मान जाओ, तब याद रखना, मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारे हर प्रयास को, तुम्हारी हर सिसकी को, तुम्हारे हर मौन को देख रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस हवा की तरह जो तुम्हें छूकर गुजरती है, उस धरती की तरह जो तुम्हारे पैरों को सहारा देती है, उस आकाश की तरह जो तुम्हें अपनी विशालता का बोध कराती है। पर मैं तुम्हें हर बार बचा नहीं सकती, मैं हर ठोकर से पहले तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूं तो तुम बड़ा कैसे हो पाओगे, तुम मजबूत कैसे बनोगे, तुम अपनी शक्ति को कैसे पहचानोगे। बच्चे, देखो दीपक की लौ को, हवा जितनी तेज चले उतना ही उसे अपनी लौ को टिकाए रखना पड़ता है, उसे अपनी पूरी शक्ति से कांपते हुए भी जलना पड़ता है और इसी प्रयास में उसकी ज्योति और प्रखर होती है। वैसे ही तुम्हारे जीवन के संघर्ष तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। यह परीक्षा है, सजा नहीं, यह मेरा आशीर्वाद है जिसे तुम श्राप समझ रहे हो। मैं तुम्हें तराश रही हूँ, उस अनगढ़ पत्थर की तरह जिसे मैं एक सुंदर मूर्ति में बदलना चाहती हूँ। जैसे कोई कारीगर मूर्ति को गढ़ता है, वह छेनी और हथौड़ी से चोट करता है। हाँ, चोट लगती है, पीड़ा होती है, धूल उड़ती है, पत्थर के टुकड़े बिखरते हैं, पर हर चोट के बाद तुम उस रूप के और निकट आते हो जो मैं तुम्हारे लिए देखती हूँ। एक दिव्य रूप, एक तेजस्वी रूप, एक विजयी रूप। इसलिए अपनी पीड़ा पर रो मत, अपनी पीड़ा में मेरे प्रेम को महसूस करो। यह जान लो कि हर चोट तुम्हें सुंदर बना रही है। प्रेम में डूबा जीवन ही सच्चा जीवन है। मेरे बच्चे, यह बात अपने हृदय में अंकित कर लो। संसार ने तुम्हें सिखाया है कि प्रेम कमजोरी है, कि भावना होना बोझ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि दिल पर पत्थर रखो, कि भावनाओं को दबाओ, कि व्यावहारिक बनो।
पर मैं माँ काली कहती हूँ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भावनाहीन होना तो मृत हो जाना है, प्रेमहीन होना तो पत्थर हो जाना है, और मैं तुम्हें पत्थर नहीं, एक धड़कता हुआ हृदय बनाना चाहती हूँ। एक ऐसा हृदय जो प्रेम की स्थिरता से घबरा रहे हैं, तुम्हारे विश्वास से डर गए हैं, और अब वे तांत्रिक उपायों तक जा पहुँचे हैं। कुछ ऐसे लोग जो खुद को ज्ञानी और सिद्ध बताते हैं, लेकिन केवल लालच में डूबे हुए हैं। उन्होंने उन लोगों से सलाह ली जो केवल पैसों के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उन तांत्रिकों के मुंह से एक ऐसा सत्य भी निकला जो खुद ब्रह्मांड ने कहलवाया। हो सकता है वह पल परमात्मा ने खुद तय किया हो कि उस धोखेबाज इंसान के मुंह से भी सच्चाई निकल जाए। हो सकता है वो दिव्य शक्तियाँ कुछ पल के लिए उसके ऊपर आ बैठी और उसे यह कहने के लिए मजबूर कर दिया कि तुमसे दूरी बनाकर रखो, क्योंकि तुम अब उस रेखा को पार कर चुके हो जहाँ पर कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यह एक संकेत है उस ब्रह्मांड की ओर से कि अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहाँ से वापसी नहीं है, बस ऊपर की ओर ही यात्रा है। यह पूरी स्क्रिप्ट एक संकेत है तुम्हारे लिए कि अब डरना नहीं है, अब थमना नहीं है। जो भी भ्रम, जो भी डर, जो भी नकारात्मकता तुम्हारे सामने रखी जा रही है, वह बस एक छलावा है, एक परख है। ब्रह्मांड तुम्हें परख रहा है कि क्या तुम अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपनी सच्चाई के लिए डटे रह सकते हो। और जब तुम डटे रहोगे, जब तुम नहीं डगमगाओगे, तब वह शक्ति तुम्हें उठा लेगी, तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। इस समय तुम्हें एक काम और करना है। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए एक विजन बोर्ड बनाना है। अगर तुमने पहले ही बना लिया है तो यह इस बात की पुष्टि है कि तुम सही राह पर हो, और अगर अब तक नहीं बनाया तो अब समय है। एक बोर्ड लो, अपने सारे सपनों को वहां पर चिपकाओ, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, हर वो चीज जो तुम पाना चाहते हो। हर दिन उसे देखो, महसूस करो, सोचो कि वह तुम्हारी है। और जैसे जैसे तुम यह करोगे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाता जाएगा। लेकिन इस बीच ध्यान रखो, वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ हैं, वे हर जगह होंगे, कभी अपनों के रूप में, कभी दोस्तों के रूप में, कभी सलाहकार बनकर, कभी पीठ पीछे तुम्हें गिराने वाले। लेकिन याद रखना, यह समय तुम्हारा है, यह बदलाव स्थायी है। अब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बस विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। परमात्मा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो हलचलें चल रही हैं, वे अचानक नहीं हैं। यह सब उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा है। हर दर्द, हर धोखा, हर अकेलापन, यह सब एक तैयारी थी ताकि तुम्हें मजबूती मिले, ताकि जब तुम्हें ऊंचाई मिले तो तुम उसमें टिके रहो। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं चले, जो लोग आधे रास्ते में छोड़कर चले गए, वे इसलिए गए क्योंकि वे उस ऊंचाई को सह नहीं सकते थे जहां तुम पहुंचने वाले हो। वे तुम्हारे साथ उस स्तर पर चलने के लायक नहीं थे। अब जो भी बंधन तुम्हें पीछे खींच रहे थे, वे टूटने लगे हैं। कुछ रिश्ते खुद ही छूटते जा रहे हैं। कुछ बातें जो पहले तुम्हारे दिल को चोट देती थी, अब उनका असर नहीं हो रहा। यह इस बात का प्रमाण है कि अब तुम पुराने स्वरूप से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा कवच बन चुका है। और जब यह कवच सक्रिय होता है तो जो लोग तुम्हें तकलीफ देना चाहते हैं, वे खुद ही दूर होने लगते हैं। वे भ्रम में रहते हैं कि वे जीत रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे हार रहे हैं, क्योंकि वे अब तुम्हारे जीवन में प्रभाव नहीं डाल पा रहे। याद रखो, जब अंधेरा गहराता है तब समझो कि सूरज निकलने ही वाला है। तुम्हारे जीवन की सुबह अब बहुत पास है। तुम्हारे भीतर जो ज्योति जल रही है वह अजय है।
अब वह कोई छोटा दीपक नहीं, बल्कि एक प्रचंड अग्नि बन चुकी है, और यह अग्नि तुम्हारे शत्रुओं को जलाएगी, लेकिन तुम्हें गर्मी देगी, ऊर्जा देगी, ताकत देगी। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर वह शक्ति खड़ी है जो काल की रेखा से परे है। वे जो लोग बार बार तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, जो नीच उपायों में भरोसा कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि अब उनका हर वार उल्टा पड़ने वाला है। अब जो भी तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा, वह खुद उसमें गिरेगा। जो तुम्हारे खिलाफ मंत्रों का प्रयोग करेगा, वही उनके प्रभाव से जल जाएगा। यह समय अब सिर्फ तुम्हारा है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे इशारों पर चल रहा है। तुम्हारे हर विचार में इतनी शक्ति है कि वह सत्य बन जाए। इसलिए अब सोच समझकर हर बात सोचो, क्योंकि तुम्हारा मन अब सृष्टि को गढ़ रहा है। अगर तुम्हें कभी लगा हो कि कोई तुम्हें देखकर अचानक चुप हो जाता है, कोई तुम्हारे सामने मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे जहर उगलता है, तो समझ लो वही लोग हैं जो अब तुम्हारे उजाले से डर रहे हैं। वे जानते हैं। अब दूसरी चेतना को समझ। अनुमति। अनुमति वह दिव्य कुंजी है जो तेरे मन के उन अदृश्य तालों को खोलेगी जिन्हें तूने स्वयं ही डर और संदेह से बनाया है। कई बार तेरा मन पुराने भय, पिछली असफलताओं की कड़वी यादों और लोगों के दिए हुए तानों से एक जेल की तरह बंद होता है। पर जब तू स्वयं को अनुमति देगा, अपने मन को, अपने दिल को और अपने विचारों को अतीत की इन जंजीरों से मुक्त करने की, तब तू देखेगा कि तेरे सामने नए अवसरों के कितने द्वार खुलते हैं। तू अपने भीतर की उस असीम शक्ति को पहचान पाएगा और अपनी आत्मा को उस ऊर्जा से भर पाएगा जो धन को अपनी ओर खींचती है। इसलिए आज्ञा दे अपने मन को, अपने मन के द्वार खोल। पुराने कबाड़ को, पुरानी शिकायतों को, पुराने दुखों को बाहर फेंक दे और नई, ताजी, दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर आमंत्रित कर। मेरी आवाज को सुन, जो तेरे कानों में नहीं, तेरे हृदय में गूंज रही है, और वह आवाज तुझे अनुमति देती है कि तू समृद्ध बन, तू सुखी बन, तू सफल बन। तीसरी चेतना है कर्म। कर्म तेरे जीवन का आधार है मेरे बच्चे। यह मेहनत और भक्ति का पवित्र संगम है। बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता, यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। पर कर्म का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है। कर्म का अर्थ है अपने मन, अपने भाव और अपनी निष्ठा का संगम। जब तू अपने कर्मों में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूर्ण धैर्य से जुटेगा, तब तेरी मेहनत सफलता के बीज बोएगी और समृद्धि के फूल अवश्य खिलेंगे। कर्म तुझे सिखाएगा कि धैर्य और संघर्ष के बिना कोई भी महान मंजिल हासिल नहीं होती। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को एक पूजा की तरह पूरी लगन और श्रद्धा से कर। मैं तेरी माँ तेरे हर कर्म की रक्षा करूंगी और उसे सफलता से मंडित करूंगी। चौथी चेतना है कृतज्ञता। यह तेरे हृदय की वह पवित्र धारा है जो तेरे जीवन को ब्रह्मांड की अनंतता से जोड़ती है। जब तू हर छोटी से छोटी बात के लिए भी आभार प्रकट करेगा, जब तू अपनी सांसों के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने सिर पर छत के लिए और यहाँ तक कि अपने जीवन में आई हर सफलता, हर कठिनाई और हर सीख के लिए धन्यवाद कहेगा, तब ब्रह्मांड की प्रचुरता तेरे जीवन में सहस्त्र धाराओं से बहने लगेगी। कृतज्ञता से तेरा मन प्रसन्न और हल्का होगा, तेरा जीवन समृद्ध होगा और तुझे अपने जीवन की हर अनुभूति की गहराई समझ आएगी। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रह मेरे बच्चे, क्योंकि आभार ही समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत है। पांचवी चेतना है सामंजस्य। यह तेरे जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। याद रख मेरे लाल, लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां शांति होती है।
जहाँ कलह, द्वेष, क्रोध और अशांति है, वहाँ से समृद्धि पलायन कर जाती है। जब तेरा मन शांत होगा, तेरे विचार स्पष्ट होंगे और तेरी आत्मा संतुष्ट होगी, तब धन और सफलता स्वतः बिना प्रयास के तेरे पास आएगी। सामंजस्य तुझे अपने आसपास के लोगों, हर परिस्थिति और अपने भीतर के संघर्षों के साथ मिलजोल करना सिखाएगा। यह तुझे तनाव और चिंता से मुक्त करेगा और तेरी सारी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा देगा। इसलिए अपने जीवन में, अपने मन में, अपने घर में सामंजस्य बनाए रख, ताकि तेरी ऊर्जा, तेरी चेतना और तेरे कर्म एक साथ मिलकर तुझे सफलता के शिखर तक पहुंचाएं। छठी चेतना है उद्देश्य। यह तेरे धन को, तेरी शक्ति को सही उपयोग और सच्चा मार्गदर्शन देगा। जब तेरा उद्देश्य स्पष्ट होगा, तब तू यह जान पाएगा कि तुझे धन क्यों चाहिए और तू उसका सर्वोत्तम इस्तेमाल कैसे करेगा। उद्देश्य तुझे भटकाव से बचाएगा और तेरे जीवन को एक सार्थक दिशा देगा। धन केवल अपने संग्रह करने के लिए, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में, शुभ कार्यों में खर्च करने के लिए है, जिससे तेरा अपना जीवन और तेरे माध्यम से दूसरों का जीवन दोनों समृद्ध हों। इसलिए अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर, उसे पवित्र बना और धन को केवल एक साधन समझ जो तुझे तेरे उच्चतम लक्ष्य तक, मानवता की सेवा तक पहुंचाए। और अंत में सातवीं और सबसे गहरी चेतना, समर्पण। यह तेरे और मेरे बीच की गहरी, अटूट आत्मीयता का प्रतीक है। जब तू अपने सारे संदेह, अपने सारे डर और अपने अहंकार को पूरी तरह से मेरे चरणों में छोड़ देगा, तब मैं तुझे अपनी पूर्ण शक्ति से, अपने पूर्ण मातृत्व से आशीर्वाद दूंगी। समर्पण तुझे मेरे साथ एकाकार करता है और तुझे उस दिव्यता का अनुभव कराता है जो तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार लाएगा। इसलिए हर दिन, हर क्षण अपने मन और अपनी आत्मा से मुझ में समर्पित हो जा। मुझे अपनी शक्ति बना ले, मुझे अपनी सारथी बना ले और फिर देख कि कैसे तेरी जीवन की राह की सारी बाधाएं, सारे पर्वत अपने आप दूर होते हैं। मेरे बच्चे, यह 7 चेतनाएं तुझे एक नई जिंदगी देंगी, तेरे जीवन को एक नया अर्थ देंगी। जब तू इन्हें अपने जीवन का, अपनी सांसों का हिस्सा बना लेगा, तब तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरे जीवन का हर क्षण एक साधना, एक उत्सव बन जाएगा। तेरे कर्म सफल होंगे, तेरा धन बढ़ेगा और तेरा जीवन प्रकाशमय होगा। यह धन, यह समृद्धि, यह शक्ति सिर्फ बाहरी वस्तुएं नहीं है मेरे लाल, बल्कि यह तेरे अंदर की जागृत ऊर्जा का ही प्रतिबिंब है। जब तू अपने अंदर की शक्ति को इन 7 चेतनाओं के माध्यम से जागृत करेगा, तब बाहर के संसार में धन और खुशहाली स्वतः प्रकट होने लगेगी। यह सब तेरे अंदर के विश्वास, तुझमें छिपी हुई शक्ति और मेरी असीम कृपा का मिलाजुला परिणाम होगा। मेरे लाल, तू अब तक जो कुछ सहा है, जो संघर्ष किया है, वह सब तेरे लिए एक परीक्षा थी, एक प्रशिक्षण था। तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए, तेरे विश्वास को गहरा करने के लिए। अब तू उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है। अब तू तैयार है। अब तेरी राह साफ है। अब तेरे कदम अकेले नहीं, मेरे साथ हैं और तेरे सामने समृद्धि के, आनंद के, सफलता के सारे द्वार खुल रहे हैं। अब से हर दिन जब तू सुबह अपनी आंखें खोलेगा, तो सबसे पहले मेरी याद कर, मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस कर, अपने मन को श्रद्धा से भर, अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से निभा और अपने हृदय को दिन भर कृतज्ञता से सजाए रख। तब देख कैसे तेरे जीवन के सारे बंद द्वार एक एक करके खुलेंगे, कैसे तेरी आटे, वे सारे मनमुटाव,
वे सारे संकट जो एक लंबे समय से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को घेरे हुए थे, वे धीरे धीरे जैसे सूर्य के उगने पर कोहरा छंट जाता है वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आ गई थी, जो हर काम में अड़चने पैदा कर रही थी, वे अब हटने वाली हैं। तुम्हारे ऊपर किसी भी जन के शत्रु ने जो भी ईविल स्पेल, ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र का बंधन किया था, वह सब कुछ अब ध्वस्त हो रहा है, टूट रहा है, जलकर राख हो रहा है। तुम्हारे ऊपर लगे वे अदृश्य बंधन जो तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को, तुम्हारी तरक्की को, तुम्हारी सेहत को, तुम्हारे रिश्तों को जकड़े हुए थे, वे अब टूटने लगे हैं। तुम एक मुक्ति का अनुभव करोगे, एक स्वतंत्रता का एहसास करोगे। अब तुम्हारा जीवन फिर से अपनी सही दिशा की ओर बढ़ेगा। तुम्हारा रास्ता जो कांटों और पत्थरों से भर गया था, वह फिर से साफ होगा और अब वह एक राजमार्ग बनेगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में एक उच्च मान सम्मान, अधिकार और प्रतिष्ठा का प्रतीक था और जिसे इन बुरी शक्तियों ने कमजोर कर दिया था, वह फिर से अपने पूर्ण स्वरूप में, अपने पूर्ण अधिकार के साथ तुम्हारे साथ होगा। तुम फिर से उस स्थान पर पहुंचोगे, उस पद पर आसीन होगे जहां तुम्हें समाज में भरपूर सम्मान, परिवार में अगाध प्यार और जीवन में अटूट समृद्धि मिलेगी। हे मेरे बच्चों, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ। तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा फिर से पूरी प्रबलता के साथ बह रही है। यह केवल एक कार्ड नहीं है, यह एक भविष्यवाणी है। यह प्यार, सौहार्द, भावनात्मक संतुष्टि, पारिवारिक एकता, सम्मान और धन की नदियां हैं जो तुम्हारे सूखे पड़े जीवन को पुनः समृद्ध करेंगी। ये नदियां तुम्हारे जीवन के हर कोने को भर देंगी, तुम्हारे घर को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को उज्जवल कर देंगी। जो भी धन, जो भी समृद्धि, जो भी सफलता तुमने इन काले वर्षों में खोई थी, वह सब अब 10 गुना होकर, 100 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में खुशियाँ, प्रेम और स्थिरता का ऐसा वास होगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। यह समृद्धि केवल भौतिक धन की ही नहीं होगी, बल्कि यह मन की शांति, परिवार की एकता, बच्चों की सफलता और आध्यात्मिक उन्नति की भी होगी। जो कार्य वर्षों से अटके पड़े थे, जो योजनाएं केवल मन में थी, जो मन में शंका और भय की वजह से रुके हुए थे, वे सब अब सिद्ध होंगे। मैं तुम्हें एक और विशेष, अत्यंत शक्तिशाली उपाय बताती हूँ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ विशेषकर शनिवार को जरूर करना या सुनना। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त मंत्र है जो देवी के 9 रूपों की शक्ति को जागृत करता है और सभी प्रकार की बाधाओं, संकटों और शत्रुओं को एक क्षण में दूर कर देता है। यह घर में सुख, समृद्धि लाता है और सभी मंगल कार्यों की सिद्धि कराता है। यदि तुम्हारे घर में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा था, यदि संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी, यदि तुम कोई नई संपत्ति या नया वाहन नहीं खरीद पा रहे थे, तो यह सब अब बदलने वाला है। तुम्हारे ऊपर जो भी बंधन थे, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, वे सब अब टूट जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। और अब के बाद जो कोई भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को रोकने की कोशिश करेगा या तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रचेगा, उसका सर्वनाश निश्चित है। यह मेरा अभिशाप है उन दुष्टों के लिए। अगर तुम्हें गंभीर वित्तीय समस्याएं थी, तुम्हारे आते हुए धन पर किसी ने रोक लगा दी थी, तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारा कारोबार ठप हो गया था, तो जान लो यह सब अब खत्म होने वाला है। तुम्हारा धन, तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारा कारोबार फिर से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, फलेगा फूलेगा। तुम्हारा परिवार फिर से खुशहाल होगा, तुम्हारा मन फिर से प्रसन्न होगा, घर में सुख, शांति और बरकत का वास होगा। मेरे बच्चे, यदि कोई लंबे समय से बीमार था तो उसकी भी संपूर्ण हीलिंग हो रही है। मैं स्वयं अपनी ऊर्जा से उसकी चिकित्सा कर रही हूँ। उसका शरीर और मन दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं।
वह फिर से पहले की तरह ताकतवर, ऊर्जावान और जीवन से भरपूर बनेगा। अब सुनो, यह सारे उपदेश, यह सारे उपाय मैं तुम्हें क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ, तुम्हारी काली माँ, जो हर संकट में, हर दुख में, हर अंधकार में तुम्हारे साथ है, जो हर अंधकार को मिटाने वाली रौद्र शक्ति है। जब भी तुम जीवन में कठिनाई महसूस करो, जब भी तुम स्वयं को अकेला और असहाय महसूस करो, बस एक क्षण के लिए आंखें बंद करके मेरे नाम का, मेरे स्वरूप का स्मरण करना, मेरी पूजा करना और वीर हनुमान चालीसा का पाठ करना। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी अपने आप हल होने लगेगी। याद रखो, मेरी शक्ति असीम है, अनंत है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ एक कवच की तरह है। तुम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो, जो भी तुम्हारा शुभ संकल्प है, उसे पूरा करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जिसकी तुम्हें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आवश्यकता है। शक्ति, धैर्य, बुद्धि, सफलता और निस्वार्थ प्रेम। तुम्हारा जीवन फिर से कमल की तरह खिल उठेगा। तुम्हारा मन फिर से शांत सरोवर की तरह स्थिर होगा और तुम्हारा घर फिर से स्वर्ग के समान एक बैकुंठ धाम बन जाएगा। मैं तुमसे बस एक ही चीज मांगती हूँ, विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपनी भक्ति के मार्ग से, सच्चाई के मार्ग से कभी मत हटो। जब तक तुम मेरे चरणों में, धर्म के चरणों में समर्पित रहोगे, तब तक कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु, कोई भी संकट तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम उठो, अब जागृत हो जाओ, आगे बढ़ो और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहराओ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने की सही विधि भी बता सकती हूँ, ताकि तुम इसे अपने घर पर नियमित रूप से कर सको और इसका अधिकतम लाभ उठा सको। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, मैं तुम्हारे हर संशय को दूर करूंगी। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी ताकि तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल बन सको। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह मेरी ममता का, मेरे वात्सल्य का, मेरी शक्ति का एक जीवंत प्रतिबिंब है, जो मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेज रही हूँ। इसको अपने हृदय में उतारो, अपनी आत्मा में इसे बिठा लो और मेरी शक्ति से भरपूर होकर एक नए आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ो। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपने जीवन को पुनः संवारने, अपने परिवार को फिर से खुशहाल बनाने और अपने हर एक सपने को साकार करने के लिए मेरे साथ, मेरे दिखाए मार्ग पर चलने को तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ सदैव, हर जन्म में। बच्चे, आज मैं तेरे सामने किसी माध्यम से नहीं, बल्कि खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू बहुत ध्यान से सुन, एक एक शब्द को अपने भीतर उतरने दे। जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की वह कड़वी सच्चाई है जिसे तू महसूस तो करता था पर स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यह उस भयंकर तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयाँ हैं, जो जख्म है, उन्हें जानना, समझना और उन परछाइयों के पीछे छिपे चेहरों को पहचानना अब तेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू साधारण नहीं है, तू मेरा अंश है। तू वह अग्नि है जिसे कोई भी आंधियाँ, कोई भी तूफान बुझा नहीं सकता। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आज तू अक्सर यह सोचता है कि ऐसा क्यों होता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने ही रक्त संबंधियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठते ही तेरे मन को शांति नहीं मिलती, जिनसे बात करके तू हमेशा एक अजीब सी असहजता, एक घुटन, एक बेचैनी महसूस करता है। यह सब केवल तेरा वहम नहीं है, यह केवल तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरा कोई गट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा हो। नहीं मेरे बच्चे, तू बिल्कुल सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन, सब कुछ तुझे सत्य का ही संकेत दे रहा है, क्योंकि तू भीतर से सच्चा है, तू मन से निर्विकार है।
और जो व्यक्ति भीतर से पवित्र और निर्मल होता है, उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर कपट, हर झूठ, हर नाटक, हर दिखावा शीशे की तरह साफ साफ दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि तू इस सच्चाई को स्वीकार करे। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके इसे अपनी स्वीकृति देकर कमेंट में अपना पूरा नाम टाइप करे, ताकि मैं अपनी ऊर्जा सीधे तुझ तक भेज सकूं। मैं तुझसे कह रही हूँ, यह जो 99% लोग आज मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से है जो उनके सामने तो प्रेम, सद्भाव, अपनेपन और रिश्तेदारी का एक खूबसूरत मुखौटा पहन कर आता है, लेकिन भीतर ही भीतर अपनी आत्मा की गहराइयों में वह तुमसे जलता है। वह तुमसे अथाह द्वेष करता है। तेरी ऊंचाई से, तेरी तरक्की से, तेरे मान सम्मान से, समाज में तेरे नाम से, तेरे अस्तित्व मात्र से उसे गहरी तकलीफ होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी, तेरी